हरे कृष्णा, हर हर महादेव। हरतालिका तीज का नाम सुनते ही मन में भक्ति, उत्साह और सौंदर्य की छवि उमड़ आती है। यह पर्व विशेष रूप से महिलाओं का त्योहार माना जाता है, जो भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। और इस बार यह शुभ तिथि 26 अगस्त दिन मंगलवार को मनाई जाएगी और व्रत का पारण 27 अगस्त दिन बुधवार को किया जाएगा। हरतालिका तीज का व्रत मुख्यतः सुहागिन स्त्रियों के लिए अखंड सौभाग्य, पति की दीर्घायु और दाम्पत्य सुख की कामना के लिए किया जाता है। और अविवाहित कन्याएं भी इस दिन शिव जैसा वर प्राप्ति के लिए उपवास करती है और भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करती है। यह व्रत स्त्रियों के त्याग, प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। हरतालिका तीज पर वैवाहिक जीवन में सुख, शांति और आनंद की प्राप्ति के लिए जिस कथा का पाठ किया जाता है, उसका वर्णन भविष्य पुराण में मिलता है। हरतालिका व्रत रखने वाली व्रतियों को इस कथा का पाठ करना चाहिए अथवा श्रवण करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस कथा के पाठ के बिना हरतालिका तीज का व्रत अधूरा रह जाता है। जिनके केशों पर मदार के पुष्पों की माला शोभा देती है और जिन भगवान शंकर के मस्तक पर चंद्र और गले में मुंडों की माला पड़ी हुई है, जो माता पार्वती दिव्य वस्त्रों से तथा भगवान शंकर दिगंबर वेश धारण किए हैं, उन दोनों भवानी शंकर को नमस्कार करती हूँ। एक बार कैलाश पर्वत के शिखर पर माता पार्वती जी ने महादेव जी से पूछा, हे प्रभु, मुझसे आप वह गुप्त से गुप्त वार्ता कहिए जो सबके लिए सब धर्मों से भी सरल तथा महान फल देने वाली हो। हे नाथ, यदि आप प्रसन्न हैं तो आप उसे मेरे सम्मुख प्रकट कीजिए। हे जगन्नाथ, आप आदि, मध्य और अंत रहित है। आपकी माया का कोई पार नहीं है। आपको मैंने किस भांति प्राप्त किया, कौन सा व्रत, तप या दान के पुण्य फल से मुझको वर रूप में मिले, कृपया करके बताएं। महादेव बोले, हे देवी, सुनिए, मैं आपके सम्मुख उस व्रत को कहता हूँ जो परम गुप्त है। जैसे तारागणों में चंद्रमा और ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराण और वेद में सब में इसका वर्णन किया गया है, जिसके प्रभाव से तुमको मेरा आधा आसन प्राप्त हुआ है। हे प्रिय, उसी का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। पिछले जन्म में तुमने मुझे पाने के लिए बहुत छोटी उम्र में कठोर तप और घोर तपस्या की थी। पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्षों तक अधोमुखी होकर घोर तप किया था। इतनी अवधि तुमने अन्न खाकर, पेड़ों के सूखे पत्ते चबाकर व्यतीत किए। माँ की विकराल शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया। वैशाख की जला देने वाली गर्मी में तुमने पंचंगिन से शरीर को तपाया। श्रावण की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए समय व्यतीत किया। तुम्हारे पिता तुम्हारे कष्ट, संध्या तपस्या को देखकर बड़े दुखी होते थे। उन्हें बड़ा क्लेश होता था। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या तथा उनको दुखी देखकर नारद मुनि तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता ने हृदय से अतिथि सत्कार करके उनके आने का कारण पूछा। नारद जी ने कहा, गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आपकी कन्या ने बड़ा कठोर तप किया है। इससे प्रसन्न होकर वे आपकी सुपुत्री से विवाह करना चाहते हैं। इस संदर्भ में आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर गिरिराज गदगद हो उठे। उनके तो जैसे सारे कलेश ही दूर हो गए। प्रसन्नचित होकर वह बोले, श्रीमान, यदि स्वयं विष्णु मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। वे तो साक्षात ब्रह्मा हैं। हे महर्षि, यह तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर की लक्ष्मी बने। पिता की सार्थकता इसी में है कि पिता पति के घर जाकर उसकी पुत्री पिता के घर से ही अधिक सुखी रहे। तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु के पास गए और उनसे तुम्हारे ब्याह के निश्चित होने का समाचार सुनाया।
मगर जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम दुखी हो गई। तुम्हारी एक सहेली ने तुम्हारे दुख का कारण पूछा तो तुमने कहा कि मैंने सच्चे मन से भगवान शिव का वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी के साथ तय कर दिया है। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ। अब मेरे पास प्राण त्याग देने के अलावा कोई और उपाय नहीं बचा। तुम्हारी सखी बहुत ही समझदार थी। उसने कहा, प्राण छोड़ने को यहाँ कारण ही क्या है? संकट के समय धैर्य से काम लेना चाहिए। भारतीय नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि जिसे मन से पति रूप में एक बार वरण कर लिया, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करे। मैं तुम्हें घनघोर वन में ले चलती हूँ, जो साधना स्थल भी है और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी नहीं पाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर में न पाकर बड़े चिंतित और दुखी हुए। इधर तुम्हारी खोज होती रही, उधर तुम अपनी सहेली के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन रहने लगी। तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण किया। तुम्हारी इस कठोर तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन हिल उठा और मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास पहुंचा और तुमसे वर मांगने को कहा। तब अपनी तपस्या के फलीभूत मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं आपके सच्चे मन से पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब तथास्तु कहकर मैं कैलाश पर्वत पर लौट गया। उसी समय गिरिराज अपने बंधु बांधवों के साथ तुम्हें खोजते हुए वहां पहुंचे। तुमने सारा वृत्तांत बताया और कहा कि मैं घर तभी जाऊंगी अगर आप महादेव से विवाह कराएंगे। तुम्हारे पिता मान गए और तुम्हें घर ले गए। कुछ समय पश्चात शास्त्रों विधि विधान पूर्वक उन्होंने हम दोनों की विवाह सूत्र में बांध दिया। हे पार्वती, भाद्रपद की शुक्ल तिथिया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के फलस्वरूप मेरा तुमसे विवाह हो सका। इसका महत्व यह है कि मैं इस व्रत को करने वाली कुंवारियों को मनवांछित फल देता हूँ। इसलिए सौभाग्य की इच्छा करने वाली प्रत्येक युवती को यह व्रत पूरी एक निष्ठा तथा आस्था से करना चाहिए। इसे पूरे प्रकरण में तुम्हारी सखी ने तुम्हारा हरण किया था, इसलिए इस व्रत का नाम हरतालिका व्रत हो गया। इस व्रत से जुड़ी एक मान्यता यह है कि इस व्रत को करने वाली स्त्रियां पार्वती जी के समान ही सुखपूर्वक पति रमण करके शिवलोक को जाती है। सौभाग्यवती स्त्रियां अपने सुहाग को अखंड बनाए रखने और अविवाहित युवतियां मन मुताबिक वर पाने के लिए हरितालिका तीज का व्रत करती है। प्रमुख रूप से शिव पार्वती तथा गणेश जी की पूजा की जाती है। इस व्रत में 24 घंटे का निर्जला उपवास रखा जाता है। इस दिन व्रत करने वाली स्त्रियां सूर्योदय से पूर्व ही उठ जाती हैं और नहाकर पूरा श्रृंगार करती हैं। पूजन के लिए केले के पत्तों से मंडप बनाकर गौरी शंकर की प्रतिमा स्थापित की जाती है। इसके साथ पार्वती जी की सुहाग का सारा सामान चढ़ाया जाता है। रात में भजन कीर्तन करते हुए जागरण कर 3 बार आरती की जाती है और शिव पार्वती विवाह की कथा सुनी जाती है। इस व्रत के व्रती को शयन का निषेध है, इसके लिए उसे रात्रि में भजन कीर्तन के साथ रात्रि जागरण करना पड़ता है। प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात श्रद्धा एवं भक्ति पूर्वक किसी सुपात्र सुहागिन महिला को श्रृंगार सामग्री, वस्त्र, खाद्य सामग्री, फल, मिष्ठान एवं यथाशक्ति आभूषण का दान करना चाहिए। रेत के शिवलिंग बनाए हैं तो उसका जलाशय में विसर्जन किया जाता है और खीरा खाकर व्रत को संपन्न किया जाता है। अखंड सुहाग का वर देने वाला हरतालिका तीज व्रत बहुत फलदायी है। हे भोलेनाथ, हे माता पार्वती, जिस प्रकार माता पार्वती ने कठोर तप कर आपको पति रूप में प्राप्त किया, उसी प्रकार हम सब भी अपने जीवन में आपकी कृपा और आशीर्वाद पाते रहें। यह व्रत हमारे जीवन में सत्य, प्रेम, वैराग्य और अटूट दाम्पत्य सुख का आधार बने। विवाहित स्त्रियों के सुहाग की रक्षा हो और अविवाहित कन्याओं को
योग्य पति की प्राप्ति हो। हे महादेव, आपका नाम स्मरण मात्र ही सारे दुखों का नाश करता है। जो इस पावन व्रत के पुण्य से हमारे सारे दुख दर्द दूर हो और हमारे जीवन में शांति, समृद्धि और सुख संबल बना रहे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। तो दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर कीजिए। तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।